नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल राधे कृष्ण भगवान की जय। तो परमात्मा भगवान शंकर की बात कर रहे थे। भगवान शंकर स्वयं ईश्वर है, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने भगवान से मांगा। भगवान शंकर ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से मांगा है, कुछ मांगा है। क्या मांगा है? भगवान श्री राम जी का जब राज्याभिषेक हुआ, सभी देवता प्रभु की स्तुति करने आए हुए थे। भगवान शंकर भी स्तुति करने के लिए आए हुए थे। भगवान शंकर बहुत दिन से सोच रहे थे कि मैं परमात्मा जगत नियंता भगवान श्री रामचंद्र जी से हमारा कभी अवसर लगे तो मैं कुछ मांगू। लेकिन राम जी की लीला में जितनी भी राम जी ने लीलाएं की, समस्त लीलाओं में भगवान शंकर सम्मिलित हुए हैं। ऐसी कोई लीला नहीं हुई जिसमें भगवान शंकर ना गए हों रामचंद्र जी को। भगवान की बाल लीला, जब प्रभु बाल लीला कर रहे थे, उस समय भी भगवान भोलेनाथ जी उनके दर्शन के लिए गए। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि कभी ब्राह्मण का रूप धारण करके, कभी ज्योतिषी का रूप धारण करके, अनेक रूप धारण करके भगवान शंकर श्री रामचंद्र जी की बाल लीला को देखने जाया करते थे। उनके मन में यह हुआ कि मैं परमात्मा से कुछ मांगू, लेकिन उस समय भगवान शंकर ने सोचा कि मैं क्या मांगू। अयोध्या में भगवान शंकर ने कुछ सोचा मांगने के लिए, और फिर सोचा कि मैं परमात्मा से क्या मांगू। अभी तो ये खुद पराई चल रहे हैं, अभी ये खुद मांग कर खा रहे हैं, फिर मैं अभी परमात्मा से क्या मांगू। ऐसा विचार कर भगवान शंकर लौट गए, कुछ नहीं मांगा। फिर आगे बढ़े, प्रभु श्री राम बड़े हुए, विवाह लीला हुई भगवान श्री रामचंद्र जी की। इस लीला में भी भगवान शंकर पहुंचे और सोचे कि यहाँ मांग ले, इस अवसर पर अच्छा है, विवाह का समय है, मांग ले। लेकिन फिर यहाँ पर सोचा कि प्रभु स्वयं कन्यादान मांगने आए हैं, ये खुद ही भिखारी बने हैं, मांगने के लिए आए हैं कन्यादान, तो इस समय भी मैं परमात्मा से क्या मांगू। उस समय को भी भगवान शंकर ने छोड़ दिया। आगे प्रभु ने, जब प्रभु का विवाह हुआ, आगे प्रभु की वन लीला प्रारंभ हुई। भगवान जब बन गए, उस समय भी जब सीता जी का हरण हुआ, तब भी भगवान उनसे मिले। लेकिन हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मिल रहे। भगवान उस समय अपनी पत्नी को खोज रहे थे। उस समय भी भगवान शंकर ने सोचा कि मैं परमात्मा से क्या मांगू, ये खुद अपनी पत्नी को खोज रहे हैं, दुखी हैं, इस समय कुछ मांगना सही नहीं है। फिर आगे भगवान शंकर ने सोचा कि इनकी पत्नी खो गई है, तो इस स्थान पर भी इनसे कुछ मांगना उचित नहीं है। आगे फिर बढ़े भगवान, तो भगवान श्री राम ने युद्ध लीला प्रारंभ कर दी। भगवान शंकर भगवान श्री राम की युद्ध लीला में भी सम्मिलित हुए, दूर से लीला का दर्शन कर रहे थे। यहाँ पर भी भगवान ने सोचा, शंकर जी ने, कि यहाँ पर मैं कुछ मांग लूं, लेकिन फिर सोचे कि यहाँ पर बाणों पे बाण चल रहे हैं, यहाँ मांगने का शुभ अवसर नहीं है। भगवान शंकर वहाँ पर भी पीछे हट गए। आगे जब परमात्मा रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए हैं और राज सिंहासन पर विराजमान हुए हैं, तब शुभ अवसर जानकर भगवान शंकर ने कहा कि अब यह शुभ अवसर है। क्यों? क्योंकि इस समय ये अयोध्या के राजा हैं, और अयोध्या पर जब उन्होंने राज सिंहासन किया तो चक्रवर्ती सम्राट हुए, अर्थात पूरे विश्व के सबसे बड़े राजा हुए। तब भगवान शंकर ने सोचा कि अब ये देने योग्य है, इस अवसर का लाभ हमें अवश्य ही लेना चाहिए। तब भगवान शंकर ने प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करके बोले। इस समय भगवान शंकर ने मांगा क्या, यह ध्यान देकर सुनने की बात है कि भगवान शंकर ने श्री रामचंद्र जी से क्या मांगा। भगवान शंकर प्रणाम करके भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि बार बार बरमाग हूँ, बार बार कहते
कहते हैं कि बार बार बरमागहूँ हरस देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। यही वर भगवान शंकर ने श्री रामचंद्र जी से मांगा, बार बार विनय करके कि प्रभु आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर हर मन से मुझे वरदान दीजिए कि आपके चरणों में मेरा अनुराग सदैव बना रहे और साथ में भक्ति सदा सत्संग आपकी भक्ति प्राप्त हो तथा सत्संग अर्थात संतों का संग प्राप्त हो। ऐसा परमात्मा भगवान शंकर ने मांगा है। भगवान शंकर जैसा ज्ञानी इस जगत में, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर हैं, वो ईश्वरी सत्ता है, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी से सत्संग मांगा है। प्रभु की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता रहे, ऐसी कृपा करें परमात्मा। यह वरदान मांगा है कि बार बार वर मांगो हरस देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। परमात्मा ने सत्संग मांगा है तो मेरे प्यारे सत्संग की बड़ी महिमा है और आज यह सत्संग हम सभी को सुलभ हुआ है। परमात्मा की कृपा के प्रसाद स्वरूप से ही हमको यह कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो मेरा मानना है इस अवसर को हम सभी को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि यह अवसर सप्त दिवसीय है, सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, सप्त दिवसीय यह सत्संग की महिमा समस्त भक्तगण हमेशा परिवार सादर आमंत्रित और कथा को श्रवण करें। और पांडे जी का परिवार के ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा जो इनको यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ भगवान श्रीमद् भागवत कथा को अपने द्वार पर बिठाने का। अनेक जन्म भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब अनेकों जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं हमें ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि भागवत भगवान हमारे द्वार पर विराजमान। तो है शुभ समय, परमात्मा की कृपा सदैव आपके परिवार पर ऐसी बनती रहे। और मेरा भी भाग्य जो आपने मुझे बुलाया और मुझे यह शुभ कथा श्रवण कराने का आप सभी समस्त ग्रामवासियों को अवसर मिला, यह मेरा भी सौभाग्य है। आइए मैं ज्यादा विस्तार न करते हुए श्रीमद् भागवत कथा में हम समस्त भक्तगण प्रवेश करते हैं। भागवत परम ही दुर्लभ, यह देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ श्रीमद् भागवत कथा हम समस्त जीवों को आज सुलभ हुआ है। इसमें सुखदेव जी महाराज की विशेष कृपा है जो हम सभी को यह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का आजकल शुभ अवसर प्राप्त होता है। इसलिए एक बार हम सुखदेव भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोल श्री व्यास भगवान की, बोल श्री सुखदेव जी महाराज की। चलिए ज्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम सभी श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। कि कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे वरदप्रियं, कृष्णं द्वापायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे वृषभासुतं। यह श्रीमद् भागवत कथा 18,000 श्लोकों से बद्ध है। श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं, जिसमें सर्वप्रथम श्लोक में भागवत महात्म्य प्रारंभ होता है और सर्वप्रथम श्लोक में व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण करते हुए लिखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। व्यास जी महाराज कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे,
जो जगत की उत्पत्ति अर्थात समस्त लोगों को, समस्त जीवों को जन्म देना, उत्पत्ति करना, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति अर्थात उसका पालन करना, उसको स्थिर रखना, और विनाश अर्थात उसका नाश कर देना। तो जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है, और जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। तापत्रय, 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। इन तीनों तापों का जो संपूर्ण रूप से नाश करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद रूप